हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक, लेक्चर केमिस्ट्री। मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो 5 मार्क्स का यूनिट है। और लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से फर्स्ट क्लास शेयर किया था। आज जो हमने करना है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन। कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है, और डेफिनेट प्रोपोर्शंस की जो प्रोपोर्शंस होती है केमिकल्स की वो कांस्टेंट कैसे। तो ये क्या लॉ था? ये लॉ दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जोसेफ प्रोस्ट, इन 1799 में उन्होंने ये लॉ दिया। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कि जो केमिकल कंपाउंड है वो ये फाउंड हुआ कि वो हमेशा सेम एलिमेंट्स का बना होता है, और उस कंपाउंड में जो उन एलिमेंट्स की रेशो है, मासेस की रेशो, वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स रहती है। एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल है वाटर है। कहते हैं कि अगर प्योर वाटर है वो किसी भी सोर्स से लिया हो, चाहे रिवर का हो, चाहे किसी स्प्रिंग का हो, और चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, वो 2 ही एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उन 2 एलिमेंट्स की रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो होगी वो वाटर में क्या होगी? फिक्स होगी। वाटर का फार्मूला आप सभी को पता है। वाटर का फार्मूला है H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन। 2 ही इसमें एलिमेंट्स हैं। ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो हाइड्रोजन का मास टोटल हो गया 2, और ऑक्सीजन का मास 16 है। तो इन दोनों की रेशो जो है वाटर में बनती है 2:16, जिसको अगर हम सिंपल करें तो 1:8 आता है। तो यही ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा ये फाउंड हुआ कि उसमें वो हमेशा सेम एलिमेंट्स का बना होगा, और उसमें उन एलिमेंट्स की रेशो क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे हमने ये वाटर के बारे में पढ़ा, इसी तरह से बड़े सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलें तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस मर्जी मेथड से जनरेट हो तो वो फार्मूला उसका CO2 ही रहेगा, मतलब वो कार्बन और ऑक्सीजन की ही बनी होगी, और उसमें जो रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन की, वो रेशो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। अगर हम CO2 की बात करें तो इसमें कार्बन जो है वो 1 टाइम है और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 टाइम। और कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। और इसको अगर हम कैंसिल करें, कैंसिल नहीं करें, 16 2 कितना हो गया? 32। कार्बन 1 है तो मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, एक एटम का 2 है तो मास हो गया 32। और इस रेशो को अगर हम कैंसिल करें, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये रेशो जो होगी 3:8, CO2 जिस मर्जी मेथड से जनरेट हो उसमें ये रेशो जो होगी ये फिक्स्ड होगी, 3:8 होगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो सिंपल सा लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल हो गया कि मैनी, तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस का लॉ जो है वो डाल्टन ने दिया था, एक साइंटिस्ट है डाल्टन, उन्होंने दिया था 1803 में। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ कहता है कि जब व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, then masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other are in a simple whole number ratio। कहता है जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और वो एक 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जो मासेस होंगे एक एलिमेंट के जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो आपस में किसी सिंपल रेशो में होंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद दोबारा समझाता हूँ। एग्जाम्पल है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन करें तो ये 2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। ये इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन भी 1 टाइम है, ऑक्सीजन भी 1 टाइम है। इसमें कार्बन 1 टाइम है लेकिन ऑक्सीजन 2 टाइम है। तो ऑक्सीजन जो है वो वेरी कर रहा है, कार्बन जो है इसमें फिक्स है, 1 टाइम है, तो इसका मास भी फिक्स रहेगा कार्बन का दोनों में। तो कार्बन का मास इन दोनों में क्या है? फिक्स है, मतलब कितना है? 12 है। कार्बन का मास इसमें दोनों में 12 है। और ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा है, ऑक्सीजन इसमें 1 टाइम है और इसमें 16, 2 टाइम है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32।
तो अगर ऑक्सीजन की रेशो हम लें इन दोनों कंपाउंड्स में, जब कार्बन का मास फिक्स्ड है मतलब 12 है, तो इसमें आया 16 और इसमें ऑक्सीजन आया कितना 32, रेशो बनी 16:32। और अगर इसी रेशो को 16:32 को हम सिंप्लीफाई करें तो ये रेशो आती है 1:2, विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशो। ये सिंपल होल नंबर रेशो है। यही ये ला कहता है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड, जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और वो 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, तो मासेस किसी एक एलिमेंट के मासेस जो किसी दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो कोई सिंपल होल नंबर रेशो में होंगे। ये हो गया थर्ड लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट जो लॉ है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये जो लॉ है ये गे-लुसाक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1808 में। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या रहें, सिमिलर रहें, then whenever gases react they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and also to the volume of the products if these were also gases। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस जो हैं वो सिमिलर हैं, तो जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी वो हमेशा सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी। और प्रोडक्ट के साथ भी जो रेशो है वो भी सिंपल रहेगी, प्रोवाइडेड कि अगर प्रोडक्ट भी क्या हैं वो भी क्या हैं, गैसेस हैं। सिंपल से वर्ड्स में कि गैसेस हमेशा सिंपल रेशो में रिएक्ट करती हैं। तो एग्जांपल ही कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लिए फॉर्मेशन ऑफ HCl है। ये H2 गैस कंबाइन करती है क्लोरीन गैस के साथ और HCl बनता है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो 1 कोफिशिएंट मतलब इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से रीड कर सकते हैं कि ये 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम कितनी है 2 है। और तीनों रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट भी हमारे गैसेस हैं। तो रेशो इन तीनों की अगर हम लें तो रेशो आती है 1:2, विच इज़ ए सिंपल रेशो। जो कैसी रेशो है, कोई सिंपल रेशो है, ना कि कोई बड़ी रेशो है जैसे 1:5 है, 1:10 है, ऐसा नहीं है। तो यही ये सिंपल सा लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम की। जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी, व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another। वो सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी। तो बड़ी सारी और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें सिंपल रेशो में रिएक्शन शो की जाती है। एग्जांपल एक और लूँगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है और H2 गैस है। ये कंबाइन अगर करें तो हमारे पास ये चीज़ बनती है, अमोनिया गैस बनती है। अगर बैलेंस करें तो इधर 3 आएगा और इधर 2 आएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। अगर ये तीनों अगर वॉल्यूम्स हों तो हमारे पास रेशो इस चीज़ की बनती है 1:3:2। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन है NH3 की। इसमें भी हमने देखा कि रेशो जो है 1:3:2 है। इट इज़ ए सिंपल रेशो, ना कि कोई बड़ी रेशो है 1:5 है, 1:10 है, ऐसा नहीं है। तो ये 3 लॉज थे। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।